इंडिया अकेला जो है उसकी कैपेसिटी है कि वो बिज़नेस कर सकता है, वो इकॉनमी ठीक कर सकता है, वो चाइना को वो जो चीज़ वो कर सकता है। अमेरिका के अंदर पॉलिटिशियंस ने अब इंडिया की साइड लेना शुरू कर दी है, ओपनली खुल के बोलना शुरू कर दिया है। उसकी मल्टीपल रीज़न्स हैं। निकी हेली के अलावा जो समोसा कॉकस के लोग हैं वो भी सामने आए थे बाय द वे। ट्रम्प की कॉल की बात करें तो मोदी ने इस वजह से भी कॉल नहीं उठाई क्योंकि कुछ लीडर्स होते हैं उनके पेट में बात नहीं रहती। ठीक है, अभी अगर मोदी कॉल उठा लेता, इसने सुबह ही वो मीडिया बुलाना था कि भाई रात को मेरी मोदी से कॉल हुई है, हमने ये डिसाइड 3-4 उसने मजीद अंदर एंटर कर। वो अपनी नेशनलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं कि पाया ना जो है ना नेशनलिज्म होनी चाहिए थी। समझ रहे हैं, नेशनलिज्म होनी चाहिए, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। लेकिन वो कितनी नेशनलिज्म होगी, क्या होगा, किस तरह चीजें होंगी, दैट इज समथिंग एल्स। दोस्तों ट्रम्प भारत से पंगा लेकर बहुत ही गलत कर दिया, उसको ही दोस्तों फंस गया अपने ही जाल में, क्योंकि सभी लोगों को मालूम हुआ कि इस वक्त जो है कि जो नहीं चाह रहा था यूएसए की भारत चीन रसिया एक हो, क्योंकि सभी लोगों को मालूम हुआ कि इससे पहले भारत और चीन के बीच किस प्रकार से 36 का आंकड़ा चल रहा था। लेकिन अब जिस प्रकार से ट्रम्प ने भारत पर टैरिफ लगाया है, जिस प्रकार से आपस में रिलेशन अच्छे दिखाई दे रहे हैं, ट्रम्प को ही ट्रम्प के लोग गालियां दे रहे हैं। इस वीडियो में दोस्तों देखेंगे इंडिया अकेला जो है उसकी कैपेसिटी है कि वो बिजनेस कर सकता है, वो इकॉनमी ठीक कर भी रहा सकता है। है, वो चाइना को वो जो चीज़ वो कर सकता है। समझ रहे हैं आप बात को? वो जिसे कहते हैं ना, दिस इज व्हाट शी इज कंप्लीटली मेकिंग इट दैट वे। ठीक है जी। सो मुझे ऐसे लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, जो मैं चीज़ को अंडरस्टैंड करता हूँ कि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ देखी जाएगी, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ देखी जाए, अमेरिका के अंदर पॉलिटिशियंस ने अब इंडिया की साइड लेना शुरू कर दिया, ओपनली खुल के बोलना शुरू कर दिया है। उसकी मल्टीपल रीजंस हैं। निकी हेली के अलावा जो समोसा कॉकस के लोग हैं वो भी सामने आए थे बाय द वे। कॉल ना अटेंड करना आपको क्या लगता है ये कि जैसे अगर ट्रम्प किसी और मुल्क को कॉल करें तो वहाँ का प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर भागा भागा फ़ोन अटेंड करेगा कि भाई ट्रम्प की अमेरिका की सुपर पावर की कॉल हमारे लिए आई है, चलो डील कर लेते हैं जी, कोई हमारे साथ कोई रहमी का मामला कर लो, कोई टैक्स आप कम कर लो, थोड़ा हम कम कर लेते हैं। लेकिन मोदी साहब ने एक कॉल भी अटेंड नहीं की और ये तो 4 फ़ोन कॉल्स वायरल हो रही हैं कि 4 दफ़ा एक हफ्ते में बार बार कॉल। ये ट्रम्प किस तरह के प्रेशर से गुजर रहे हैं कि एक दफ़ा अगर हमारा कोई दोस्त हमारी कॉल ना उठाए तो हम दोबारा उससे फ़ोन नहीं करते। तो ये एक सुपर पावर है और ये हफ्ते में 4 फ़ोन कर रही है। ऐसे लगा प्रेशर इंडिया पे नहीं, प्रेशर तो ट्रम्प पे आया हुआ है। ट्रम्प की बिल्कुल मैंने जैसे बताया, वो उसकी जो नेशनल पॉलिटिक्स जो है, पॉलिसीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिटरेटेड रहती हैं। उसे ख़ुद समझ नहीं आती कि वो कौन से स्टेप्स ले रहा है। उसे इससे पहले जितने भी अमेरिकन प्रेसिडेंट आए वो काफ़ी अवेयर होते हैं जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हैं। अब ट्रम्प का ये वाली चीज़ पॉलिसी है कि वो हर बार डिफरेंट कंट्री से पंगा ले रहा है। इंडिया किस चीज़ पे खेल रहा है? इसी चीज़ पे कि मैं बड़ी मार्केट हूँ, मैं तुम्हारे लिए सारा कुछ तैयार करूँगा, तुम्हें सब कुछ सस्ता मिलेगा। अभी अमेरिका के अंदर भी आवाज़ है, अभी मैंने वॉल स्ट्रीट जर्नल को पढ़ रहा था, तो वो कह रहे हैं, अभी मैं देख रहा था, वो जो माइक पेंस हैं जो अमेरिका के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे ट्रम्प के साथ, ट्रम्प की पहले टर्म में, उन्होंने भी कहा, उन्होंने कहा हु इज़ पेइंग फॉर द टैरिफ्स? इट इज़ द अमेरिकन पीपल हु आर पेइंग फॉर द टैरिफ्स। ट्रम्प क्या कहता है? ट्रम्प कहता है जब पूरा साइकिल चलेगा तो अमेरिकियों को फायदा होगा। मैं तो इस चीज़ में देखना चाहता हूँ कि हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। साढ़े बंदे सुते ने, पूरी वजह है कि हमारी वो अभी इकॉनमी चीज़ें उस तरह है ही नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। हम एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते टेक्सटाइल में, बाकी चीज़ों में। ये तो देखें, आज जिस तरह हम चीन ने हमारी मदद की थी इंडस्ट्रियलाइजेशन में, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे होते, हमने चीज़ें उठा कर अमेरिका भेजनी शुरू कर देनी थी, हमने इस चीज़ों का फ़ायदा उठाना था, और हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन से लेना देना ही कोई नहीं। हम नरेंद्र मोदी की इस बात को इंडोर्स कर रहे हैं कि ज़्यादा प्रेशर हम बेयर करेंगे, हम ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे। आगे लॉन्ग टर्म में ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। आप एग्री करते हैं? जी जी, मैं इस बात से मतलब जो वो ख्वाब अपनी आवाम को दिखा रहे हैं वो एक सच्चा ख्वाब है, बिल्कुल सच्चा। एक बड़ा मसला इंडिया की डायमंड मार्केट्स का भी तो है ना। अब देखो डायमंड्स के ऊपर भी टैरिफ है। देखिए इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे ट्रम्प ने रियायत बरती है, जिसमें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए और भी ऐसे बहुत। देखिए $90 बिलियन में से सिर्फ $60 बिलियन पे ही टैरिफ है, $30 बिलियन की ट्रेड पे अभी रिलीफ है, ठीक है। लेकिन अब देखें
ट्रम्प की कॉल ना अटेंड करना है। नरेंद्र मोदी का ये मानना है कि भाई मैं कॉल डिप्लोमेसी पे बिलीव नहीं करता। तो अब आपको क्या लगता है, ट्रम्प की एक बहुत बड़ी ट्वीट है जिसमें वो कह रहा है कि हम फर्दर भी सोचेंगे। मेरी बात सुनो, ट्रम्प जितना मर्जी सोच रहे हैं, ट्रम्प ने 50 लगा दिया, ट्रम्प 70 लगाए, 80 लगाए, 90 लगाए, उसने जो करना है वो करेगा। वो खुद को ना मोदी के जरिए पॉपुलर करा है। पहले वो एक लीडर के तौर पर जाना चाहता था, ठीक है, अमेरिका का जो लीडर है वो ट्रम्प है, लेकिन अब वो जिस दुश्मनी की वॉर पे आ गया, ठीक है, जिस तरह से वो अपने आप को हाईलाइट करा मोदी का नेम लेके। अगर मैं मोदी की पॉपुलैरिटी की बात करूं तो मोदी एक ऐसे लीडर हैं, जहाँ ये मेरी खुद की सोच है, मोदी एक ऐसे लीडर है जिनका नेम अगर किसी कंट्री के साथ जोड़ दिया जाए, किसी लीडर के साथ जोड़ दिया, वो रातों रात हाईलाइट में आ जाता है। इसकी सब इंडियंस वो अपने नेशनलिस्ट पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहे हैं। वन मस्ट अप्रिशिएट बीच में हुआ है, ये भी है कि वो अपनी नेशनलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं कि पायन है जड़ा ना नेशनलिज्म होनी चाहिए। समझ रहे हैं, नेशनलिज्म होनी चाहिए, दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। लेकिन वो कितनी नेशनलिज्म होगी, क्या होगा, किस तरह चीज़ें होंगी, दैट इज़ समथिंग एल्स। ये एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म की चीज़ है। ट्रम्प की कॉल की बात करें तो मोदी ने इस वजह से भी कॉल नहीं उठाई क्योंकि कुछ लीडर्स होते हैं उनके पेट में बात नहीं रहती, ठीक है। अभी अगर मोदी कॉल उठा लेता, इसने सुबह ही वो मीडिया बुलाना था कि भाई रात को मेरी मोदी से कॉल हुई है, हमने ये डिसाइड 3-4 उसने मजीद अंदर एंटर करके लोगों को बता देना था, जिस तरह से उसने अभी पीछे भी काफ़ी बातें की थी। तो लोगों ने ऑब्वियसली बात है, भाई ट्रम्प कह रहा है तो माना पड़ेगा, उसने ये किया। और मोदी को पता था अगर मैं इससे बात कर भी लूँगा ना तो इसने करना वही है जो उसने करना है। मुझे लगता है शायद उसकी एज ज़्यादा हो गया, उसको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करना चाह रहा है। वो एक अवार्ड के लिए वो सब कुछ कर रहा है कि मैं एक पीस प्रमोटर हूँ, ठीक है। मुझे तो कहीं से भी वो पीस प्रमोटर नहीं लग रहा। अगर वो इतना ही पीस प्रमोटर वो ईरान पे तो वो ईरान पे क्यों करता, ठीक है। वो रशिया यूक्रेन की वॉर उसने रुकवानी थी, अच्छे तरीके से रुकवाता, ठीक है, रिक्वेस्ट करता, किसी भी तरह से करता। सैंक्शन से तो वो कंट्रीज़ की इकोनॉमी को बर्बाद कर रहा है। वो मैं समझता हूँ इंडियन लॉबी जो है वो अब काम कर रही है अमेरिका के अंदर, बहुत ज़्यादा काम कर रही है कि किस तरह चीज़ों को वहाँ मैनेज करना है, किस तरह चीज़ों को मैनेज करना है वहाँ पे, ठीक है, किस तरह चीज़ों को मैनेज करना है वहाँ पे। ये इंडियन लॉबी इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रही है। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि इंडियन लॉबी का इन्फ्लुएंस है। अगर इंडियन लॉबी थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहे, और ये एक नया चैलेंज है, उनको देखना है। इमीडिएटली नया चैलेंज आ गया ना, पहले ये नया चैलेंज नहीं था इस तरह का, ये चैलेंज पहले नहीं था। इसकी ऐसी कोई वो जैसे कहते हैं ना भाग दौड़ वो चीज़ नज़र नहीं आती। ट्रम्प की अब ये चैलेंज सामने आ गया। सो एक ऐसी अप्रोच है जो बिल्कुल पहली दफ़ा हमारे सामने आ रही है। और इंडियंस इस तरह के आपको आर्टिकल और भी नज़र आएंगे। दोस्तों, यूएसए के जितने भी प्रेसिडेंट आए हैं वो कभी नहीं चाह रहे थे कि चाइना और भारत एक हो। हमेशा भारत और चीन के बीच आप सभी लोगों को मालूम है कि 36 का आंकड़ा चल ही रहा था। लेकिन ट्रम्प आने के बाद जिस प्रकार से भारत पे इन्होंने टैरिफ लगाया, उसके बाद आप सभी लोगों को मालूम है कि सारी गेम ही पलट गई। जिस प्रकार से भारत और चीन के रिलेशन दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, उसको देखते हुए अमेरिका के जो लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो ट्रम्प को गालियाँ दे रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि ये क्या पागलों वाली हरकतें तूने कर दी, किस प्रकार जो कि भारत पर जो है कि टैरिफ लगा के उसको जो कि हमसे मतलब कि दोस्ती का दरार डाल दिया, आग लगा दी। मतलब इस प्रकार से अब ट्रम्प को बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें दोस्तों, ट्रम्प जो कि ये सब सुनने के बाद पीएम मोदी को एक हफ्ते में करीब 4 बार फ़ोन कर चुका है, और मतलब पिकअप ही फ़ोन नहीं, मतलब फ़ोन पीएम मोदी ने उठाया ही नहीं है। मतलब इस प्रकार से सोशल मीडिया पर जो कि न्यूज चलती हुई दिखाई दे रही है। मतलब दोस्तों, पीएम मोदी ने साफ कहा है ट्रम्प को, यानी कि जो भारत पर जो कि आंखें दिखा रहे थे कि तुम्हें जो करना है करो, भारत तुमसे डरने वाला नहीं और भारत झुकेगा नहीं। ये सब सुनकर तो दोस्तों आप सभी लोग को मानेंगे ट्रम्प और बखलाता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रम्प ने बोला है कि हम भारत पर और भी टैरिफ लगाएंगे और जो है कि चीन को हम बर्बाद कर देंगे। इस प्रकार से स्टेटमेंट जो कि दे रहा है अब डोनाल्ड ट्रम्प। आप सभी दोस्तों क्या इसके बारे में कमेंट से बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।